12 जून को मुमकिन तौर पर बजट पेश किया जाएगा। कोई गहमा गहमी देखने को नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि उन्हें कोई पता नहीं बजट में क्या होगा। क्या आम गरीब आवाम के लिए बजट में रिलीफ मिल पाएगा? इस हवाले से इस मुक़द्दस ऐवान के अरकान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। किसी को भी नहीं पता, जिनको पता होगा उन्हीं को ही पता होगा, इनको तो कुछ नहीं पता। ये तो रबर स्टैंप है ना, ये तो फॉर्म 47 वाले, ना इनका कोई विजन है, ना इनके कोई कन्विक्शन है, ना इनका पासपोर्ट है, ना आवाम के लिए सोचते हैं। इनके अवामी नुमाइंदे जो ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के ज़रिए बने, वो जब अपने हलकों में जाते हैं, जब उनके लोग उनके पास शिकायत लेकर जाते हैं तो कहते हैं फॉर्म 45 उठा लाओ, क्या आपके पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट क्या है? वहाँ से पता चलता है कि 0/0। PMLA ने तो वोट ही कोई नहीं लिया, वो तो फॉर्म 47 के ज़रिए ज़बरदस्ती 400 को 1400 कर दिया था ना, वो तो ज़बरदस्ती उनको जितवा दिया था। तो अभी इनके पास विजन तो नहीं है, ना इनके इत्तेहादी देखना इनके साथ खुश होंगे, ना अवाम इनके साथ खुश है। ये रबर स्टैम्प पे नालायक किस्म के लोग हैं, इनको ख़ुद भी नहीं पता कि इन्होंने क्या बजट पेश करना है। सो लेट्स सी, मैं तो ख़ुद वेट कर रही हूँ वेडनेसडे को ये लोग क्या पेश करते हैं। बाकी जो इनके सर्वे हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। IMF की जो अपनी रिपोर्ट है और जो इन्होंने इकनॉमिक सर्विस है, हमारी रिजीम चेंज के बाद जो इन्होंने हमारे से हुकूमत छीनी थी 2022 की 23 की, 2022 में जो वो इशारे थे पाकिस्तान की 6% पे ग्रोथ थी। यानी कि IMF भी कह रहा है, इनके अपने इकनॉमिक सर्विस भी कह रहा है कि जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें 6% की पाकिस्तान के ऊपर ग्रोथ हो रही थी। अभी जो इनके सर्वे 23-24 के और 24-25 के, वो तो 1% पे चले गए और अब वो माइनस की तरफ जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि शायद 2030 तक भी पाकिस्तान 6% के ऊपर ग्रोथ न कर सके जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में थी। तो इनको ना अपने बजट का पता, ना इनको अपनी पॉलिसी का पता। नालायकों का टोला जो ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे सरों के ऊपर और आवाम के सरों के ऊपर मुसल्लत किए गए। उन्हें बताया जाएगा क्या होगा। उन्होंने जो कहा है ठीक कहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि चाइना थे, उनको एतमाद में नहीं ले सके, वापस आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेंगे, MQM को भी लेंगे, दीगर इत्तेहादी जमातों को भी लेंगे और सबकी मुशावरत से बजट पेश भी होगा, पास भी होगा इंशाल्लाह। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और पाकिस्तान के अवाम भी देखेंगे। नहीं, अभी मीटिंग्स चल रही हैं। अभी आज NSC की मीटिंग हो रही है। अभी बजट के ऊपर तमाम पार्टी सरबराहान या उनके रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग 6 बजे आज कॉल हुई है, तो इसके ऊपर पूरी डिस्कशन चल रही है और आज शाम तक इंशाल्लाह ताला ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। अभी 6 बजे स्पीकर साहब ने कहा मीटिंग कॉल की है, पार्टी हेड्स की, पार्लिमानी हेड्स की या विप्स की, तो वो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर आज मीटिंग है बजट के ऊपर। आम आदमी के लिए इस बजट में महंगाई होगी, भारी भरकम टैक्सेस होंगे, सेल्स टैक्स में इजाफा होगा, बिजली पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होगा। और आपको गहमा गहमी इसलिए नहीं लग रही कि ये हुकूमत तकरीबन 3.25 महीने हो गए हैं, ये बैसाखियों पे चल रही है। जो मैंडेट चोर हुकूमत होती है, ना उनके यहाँ कोई अखलाकियात होती है, ना उनके यहाँ कोई शर्म होती है, ना हया होती है। ये सिर्फ फस्तायत है। इसका खात्मा इंशाल्लाह अनकरीब होने वाला है और आप देखेंगे कि रिलीफ के ही सबब इंशाल्लाह बनेंगे और बजट में आम लोगों के लिए और कौम के लिए और मुल्क के लिए रिलीफ के ही इक़दाम होंगे। तो ये तो गलत बात है कि जी पीपल्स पार्टी कह रही है, उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ होगा बजट और लोगों के लिए और मुल्क के लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह इस बजट में। और महंगाई पे भी इंशाल्लाह ताला कमी होगी, क्योंकि महंगाई की पिसी हुई आवाम है और यही चाहती है कि महंगाई कम हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो आटा हो, चाहे वो गोश्त हो या कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी हो। तो महंगाई में ज़रूर कमी होगी और बजट में होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, जो हमारा मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ ये रहा है कि हम आवाम दोस्त, गरीब दोस्त बजट पास करें, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हो वो गरीब आवाम को हो, एलीट क्लास को ना हो। तो कुछ मुश्किलात का सामना आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस 12 तारीख को इंशाल्लाह बजट पास होगा, पेश होगा और उसके बाद उस पर डिबेट वगैरह होंगे। और इंशाल्लाह ताला जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारे चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बजट पास हो ताकि हम दूसरे चीज़ें में भी लगे जो कि हमारे डेवलपमेंटल काम है वगैरह पॉलिसीज़ में, उसमें जो हुकूमती रहनुमाओं का ये कहना है कि बजट अवाम दोस्त होगा। पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। ताहम अपोजिशन रहनुमाओं का ये कहना है कि ये बजट नहीं बल्कि गरीब अवाम पर महंगाई का एक और वार होगा। कैमरामैन सलीम खान के साथ शिराज अहमद शराजी, एक न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।
कोई सवाल मैंने ही किया था उमर अयूब से और बैरिस्टर गौहर से कि सरताज नामी शख्स आखिरकार है कौन, तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि सरताज नामी शख्स को छोड़ दे, ये प्लाट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर है। उन्होंने कहा कि CDA के पास भी ये प्लाट जो है वो तहरीक इंसाफ के नाम पर ही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस प्लाट जो बिल्डिंग बनाई गई है इसके ऊपर हमने जो है सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल किए हैं और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नाम पर है। बार बार तकरीबन 3-4 दफ़ा ये सवाल मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब जो है वो इस हवाले से नहीं दिया गया कि आखिरकार ये सरताज नामी शख्स है कौन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब से कुछ देर कबल जो CDA की जानिब से ऑपरेशन किया गया था, यहाँ पर इस वक्त भी जो मलबा है वो पड़ा है। और अगर मेरे कैमरामैन उमर आपको दिखा सके तो जी वो पोल यहाँ पर है जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का ही झंडा लगा था, उनको भी यहाँ पर जो है वो गिरा दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर बाढ़ लगाई गई थी, जो सेफ्टी वाल थे, उनको भी जो है वो गिरा दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चलूँ कि पूरा जो एरिया है ये भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह इनको जो है वो गिरा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर उमर अयूब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। मेरे कैमरामैन उमर आपको दिखाएगा कि ये जो जगह है यहाँ पर जो है सब कुछ मौजूद है। जो जिस तरह यहाँ पर जो है हमने देखा कि ऑपरेशन किया गया, उन्होंने ये भी कहा कि हम CDA को और IG पंजाब को जो है हम उनसे रिपोर्ट भी तलब करेंगे और उनको जो है हम जो मुतल्लिका कमेटी है उनमें भी जो है उनको पेश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि हमने बार बार उनसे जी इस्तदा की कि अगर आप लोगों ने नोटिस भेजा भी है तो हमें वो दिखा भी दे, लेकिन हमें कोई नोटिस जो है वो यहाँ पर इनकी तरफ से नहीं दिखाया गया। और बार बार ही जो है इनकी तरफ से इसरार किया गया कि किस बुनियाद पर रात के इस पहर आप यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, आप दिन के वक्त भी आ सकते हैं। एक सवाल उनसे पूछा गया कि आपका जो मरकजी दफ्तर है वो तो यहाँ पर सील किया गया है, तो अब आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगा, आप क्या करेंगे, किस दफ्तर में जाएंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो हमारे पास और भी बहुत सारे दफातर है, लेकिन ये जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर उनका ये मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी तौर पर जो रेड किया गया है इसकी हम मज़म्मत करेंगे और हम आला अदलिया के पास भी जाएंगे, उनसे भी जो है इस हवाले से बातचीत करेंगे। मैं आपको यहाँ पर लम्हा जो अपडेट्स है वो दिखाता चलूँ कि ये जो यहाँ पर बाढ़ है, जो यहाँ पर खंबे है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर है उसका बिल्कुल एंट्रेंस था, जो एंट्री पॉइंट था वो ही था। और इसी एंट्री पॉइंट और इसी गेट से होते हुए जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हो, जो मेहमान नाम थे, जो मीडिया के लोग थे, वो यहाँ से ही होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर जाते थे। लेकिन इसको ही यहाँ पर गिराकर CDA एहलकारों की जानिब से भी कहा गया है कि इस मरकजी प्लाट को जो है वो अब सील कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कारकुनान है, जो वर्कर्स हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नाराबाजियों का सिलसिला भी जारी है। गो के कुछ लम्हा कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे वो इतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद है। जी।